और तपस्या भी अलग प्रकार की करनी पड़ती है। अचिंत्य, अव्यक्त है यह। और दूसरा शब्द प्रयोग किया, अचिंत्योयम, अलौकिक आत्मा है। अचिंत्य अर्थात जैसे इस लौकिक पदार्थों का हम चिंतन करते हैं, इस तरह से यह माइक चिंतन नहीं है। आत्म तत्व की शक्ति इतनी विशाल है, केवल आत्म तत्व की। अनंत कोटि सूर्य और चंद्र में जितना प्रकाश हो, इतना प्रकाश तो आत्म तत्व का है। ऐसे भगवान स्वामीनारायण और उनके आश्रित जो संत थे, उन्होंने अपने काव्यों में लिखा है, कोटि रवि चंद्रनी कांति झांकी करे, एवा तारा उर्विशे नाथ भासे। अनंत कोटि सूर्य और चंद्र में जितना तेज है, उतना तेजस्वी तो यह आत्मा है। अपनी आत्मा की बात है। अचिंत्योयम, भगवान ने जो अद्भुत हमें यह अवसर दिया है अनुभूति का, तो हमें लगता है कि मेरी आत्मा इतनी प्रकाशमान, हाँ है। यही तो अज्ञान है। आत्म स्वरूप को ही जानते नहीं। आत्मा के स्वरूप अर्थात हम क्या कभी आत्मा का चिंतन करते हैं तो भी किसी और की आत्मा का चिंतन करते हो, ऐसे करते हैं। यहाँ जो कुछ भी बात हो रही है आत्म तत्व की, वह अपनी बात चल रही है, मेरी आत्मा की बात चल रही है। हम जितने सुन रहे हैं, प्रत्येक को एक एक पृथक पृथक आत्माएं हैं। हम सब आत्माओं की बात चल रही है। अचिंत्योयम, सच्चिदानंद रूप यह आत्मा है। सत, नित्य, यही शब्द यहां कहा। अविकार्योयम उच्यते, अविकारी है। आत्मा को कोई विकार नहीं। विकार मात्र जड़ पदार्थ में है। जो उत्पन्न होता है, विनष्ट होता है, वहां विकार है। आत्मा न जायते म्रियते, उसका तो जन्म भी नहीं, मृत्यु भी नहीं, अविकार्य है। क्या विकार? स्थिरता, शांति मिलती है। सच्चिदानंद रूपता, इसका चिंतन कीजिए। आत्मनः, मेरी जो आत्मन है, आत्मा है, उसकी सच्चिदानंद रूपता, सत्य। सत्य का मतलब जो हमेशा रहता है, अस्ति इति सत्यः, हमेशा रहता है, उसका कभी विनाश नहीं। उसका ही दूसरा शब्द भगवद गीता अविकारी, अविनाशी, अविकारी। यह आत्मा सत्य है। चित, चेतन है। चेतन है, इसका मतलब क्या है? देखो, ज्ञान का प्रकाश है। हम सब कुछ जान सकते हैं। जड़ पदार्थ कुछ जान नहीं सकता है। आपके आसपास जितनी चीजें हैं, देखिए, सब जड़ वस्तुएं हैं। जितना भी आप देखेंगे सब जड़ है। उसको जड़ क्यों कहते हैं? जड़ इसलिए कहते हैं, उसमें ज्ञान शक्ति नहीं। मतला, उसमें हम पानी पीते हैं, घट उसको कहते हैं, जड़ है। उसमें पानी है, लेकिन उसको पानी का अनुभव नहीं होगा, जल की अनुभूति नहीं होगी। हम जब जल पान करेंगे तो हमें जलपान की अनुभूति होगी। क्यों? आत्म तत्व बैठा है। चित्त एक चेतन तत्व है, और जब तक इस शरीर में चेतन तत्व है, इस शरीर में जो कुछ भी उपभोग होगा उसका अनुभव होगा। और जिस शरीर में से आत्मा निकल जाती है, देखिए मृत शरीर को देखिए, मृत शरीर में सब कुछ होता है दिखने में, आंखें भी दिखती है, कान भी दिखते हैं, सब कुछ होता है, शरीर भी होता है। हाँ, लेकिन आत्मा निकल गई। जैसे ही आत्मा निकल गई, ज्ञान बंद हो गया, चेतन तत्व निकल गया, चित्त नाम की वस्तु निकल गई। यह आत्म तत्व चेतन है, अनुभूति कर सकता है, एक दीपक समान है। आप दीपक को देखिए, उसका काम क्या है? हम दीपक को देख भी सकते हैं, और दीपक दूसरी चीजों को देखने में उपयोगी होता है। हम लाइट को जलाते हैं, तो जलाने पर लाइट स्वयं भी दिखती है, और लाइट शुरू होने से और भी चीजें दिखती हैं। ऐसे आत्म तत्व है।
जब हम आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं तो स्वयं आत्मा का भी दर्शन होता है और आत्म तत्व इस शरीर में है, यह सब प्रकाशित हो रहा है। इस शरीर में आत्मा है तो देखिए कि न केवल शरीर से तो हम अनुभूति करते हैं, लेकिन संपूर्ण विश्व उसका अनुभव हम कर सकते हैं। आत्म तत्व चेतन है, सत चित। तो ज्ञान एक आत्मा का विशिष्ट गुण है जो कोई माइक पदार्थ में नहीं रहता है। जड़ वस्तु में यह गुण नहीं है। अब तीसरी बात, ज्ञान से भी एक विशिष्ट बात, सत चित और आनंद, प्रसन्नता, शांति, प्रसाद, आत्मा का गुण आनंद। आनंद यहीं पर है, अविकारिता सत्यता यहीं पर है, चेतनता यहीं पर है, बस उसी को बाहर निकलना है। इसी के लिए साधना और तपस्या करनी पड़ती है। तो केवल आत्म तत्व की बात की, परमात्मा की तो बात निराली है। जैसे अभी हमने उपनिषद में सुना, ऐसे आत्म तत्व से पर है अक्षर तत्व, उसमें भी सच्चिदानंद रूपता है। उससे भी परे है परमात्म तत्व, उसमें भी सच्चिदानंद रूपता है। भगवान के सुख का अनुभव, परम सुख का अनुभव, परमानंद का अनुभव करना हो तो यह आध्यात्मिक मार्ग हमें यहाँ दिखता है। आत्म तत्व का चिंतन कीजिए। मैं सत्य हूं, मैं चेतन हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं। श्रीमद् भगवद गीता जब हमें आत्मचिंतन की बात करती है, तब भगवद गीता का आत्मचिंतन केवल आत्मचिंतन नहीं है। केवल आत्मचिंतन, वह आत्मा से भी आगे ली जाती है आत्मचिंतन को। समझिए, आत्मचिंतन अर्थात आत्मनिष्ठा को दृढ़ करवाती है। इस आत्मनिष्ठा में वह ब्रह्मनिष्ठा और परब्रह्म निष्ठा को भी सम्मिलित करती हैं। किस ढंग से करती हैं? जिससे यह पूरा आत्मविचार एक आध्यात्मिक सफल आत्मविचार बन जाए, एक पारिभाषिक, एक विशिष्ट आत्मविचार श्रीमद् भगवद गीता में है। सांख्य से भी ऊपर उठकर उसमें योग को जोड़कर आत्मा में ब्रह्म तत्व, आत्मा में परब्रह्म तत्व की बात श्रीमद् भगवद गीता में अद्भुत रूप से की गई है। अगले व्याख्यान में उसको हम सुनेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।